अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे आप जानते ही हैं, मेरा नाम सोहेल शेख है। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, स्टूडियो पे। आज हमने एक टॉपिक के ऊपर बात करनी है, दोबारा उसके लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। टॉपिक हमारा ये है कि सूखड़ा, यानी कि कुछ लोग सूखड़ा बोलते हैं, कोई सीप में आना बोलते हैं, जो बर्ड हमारा सीप में आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसा, यानी कि लोगों का जहन बना हुआ है, दिमाग बना हुआ है कि सीप कोई बीमारी है। अक्सर मेरे पास इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं कि यार मेरा बर्ड सीप में आ गया, इसका कोई इलाज बताओ। देखिए, सीप कोई बीमारी नहीं है जिसका मैं किसी को इलाज बता सकूं। तो बस एक मामला ऐसा हुआ कि मेरा भी एक बर्ड जो है वो सीप में आ गया, तो उसको जब मैंने उसकी ट्रीटमेंट की, उसको रिकवर किया, तो कुछ ऐसे मेरे साथ मामला हुए कि मैंने उसके साथ जो किया, मैंने कहा कि चलें मैं उसकी वीडियो बनाता रहा, और उसके बाद मैंने कहा कि चलें इस तरीके से सही मैं अपने व्यूअर्स तक जो है ये वीडियो पहुंचाऊं कि किस तरीके से आपका बर्ड जो है, अगर वो सीप में आ जाए तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए, सीप में जब आपका बर्ड आता है वो किसी डिज़ीज़ की वजह से आता है, यानी कि आपके बर्ड के साथ कोई मसला होता है, यानी कि आपका बर्ड मोशन में आ जाए किसी वजह से, कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस वाली चीज़ खाने की वजह से, अगर आप केज के अंदर साफ़ सफाई से सही तरीके से नहीं रखते हैं तो उसके अंदर भी यानी कि कोई ऐसी चीज़ बर्ड के खाने के अंदर आ जाती है जिसकी वजह से वो उसको मोशन लग जाते हैं और डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो बर्ड आपका वीक हो जाता है और वो बर्ड कमज़ोर दिखने लगता है, जिसको यानी कि हम सीप कहते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो उसको, आपने जो जिस डिज़ीज़ में आया, या वो नज़ले में है, या उसको बुखार है, या उसको मोशन है, जो भी है, आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। जब उसका ट्रीटमेंट हो जाए, यानी कि फ़र्ज़ करें आपका बर्ड मोशन में आके वो वीक हो गया, वो हल्का हो गया, वो सीप में आ गया, आपने सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट करनी है। जब उसकी ट्रीटमेंट हो जाए, उसके आपने देखा कि मोशन ख़त्म हो गए, अब बर्ड आपका सेट हो गया है, अब बर्ड आपका रह गया सीप के अंदर, यानी कि कमज़ोर हो गया है, तो अब आपने उसका कोई इलाज नहीं करना है। अब वो सिर्फ एक बीमारी से निकलने के बाद वो उसके अंदर कमज़ोरी है, अब उसके अपने कमज़ोर जो है उसको कमज़ोरी से निकालना है, उसकी डाइट का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो मैंने जो अपने बर्ड के साथ किया है वो मैं बताऊँ, ये ठीक इसी तरीके से, यानी कि एक इंसान जब बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद वो लाजमी सी बात है हॉस्पिटलाइज होता है, वो उस दौरान जो ड्यूरिंग द जो उसका पीरियड होता है इलाज का, वो दिन ब दिन जो है वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जब एक दफ़ा वो बीमारी से निकलता है, निकलने के बाद आप देखते हैं कि बंदा जो है वो जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है, उससे वो आपको दिखने में कमज़ोर लगेगा, क्योंकि वो एक बीमारी से लड़के रिकवर होकर आया होता है। तो इसी तरीके से आपका बर्ड भी एक बीमारी से लड़के रिकवर हो चुका होता है, अब सिर्फ उसको कमज़ोर होता है। जैसे इंसान कमज़ोर है तो वो एक अच्छी डाइट लेगा, अच्छा खाना पीना लेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर होकर वो इंसान अपनी जगह दोबारा आ जाता है। इसी तरीके से इस बर्ड का भी निज़ाम है। तो जिसको यानी कि अब आपने डाइट अच्छी देनी है, जिसके साथ जो आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त से के साथ साथ वो रिकवर होगा और वो अपनी जगह पे आएगा। हम क्या करते हैं गलती के, बर्ड हमारा यानी कि किसी डिजीज़ में आने के बाद जो बीमार होता है, उसी हम इलाज को उसको कंटिन्यू करते हैं कि यार ये सीप में है या ये सूखड़े में, ये कमज़ोर हो रहा है, उसको हम मेडिसिन पे मेडिसिन दे रहे होते हैं, उसको एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, उसको कोई और मेडिसिन दे रहे होते हैं, जिससे पूछता हम वो जो भी हमें बता देता है वो चीज़ें हम बर्ड के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, जिससे हमारा बर्ड रिकवर होने के बाद भी वो मौत की तरफ चला जाता है, वो बर्ड हम उसको नहीं बचा पाते, वो मर जाता है। तो आपने उसके बाद उसको मेडिसिन बिल्कुल नहीं देनी। जब आपका बर्ड डिजीज़ से बाहर आ जाए, यानी कि बीमारी से बाहर आ जाए, उसको आपने जो मैंने अपने बर्ड के साथ किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने इसी तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उससे बड़ा फ़ायदा होगा, और आपका बर्ड इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहले की तरह, और बल्कि पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगा। अब जब मेरा बर्ड जब बीमार था, तो उस वक्त मैंने उस बर्ड की विथ रिंग, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ विथ प्रूफ, कि उसकी मैंने एक वीडियो बनाई, छोटा सा एक क्लिप बनाया, तो वो क्लिप आपको इस जगह पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, उसको देखने के बाद वही बर्ड मैं अब आपको दोबारा दिखाऊंगा कि मैंने उसके साथ क्या किया, और उसके बाद वो बर्ड किस कंडीशन में। तो चलें आप ये वीडियो देखें, और उसके बाद मैं आपसे बात कंटिन्यू करता हूँ। तो अब आपने वीडियो देख ली होगी, तो अब आपको आपने बर्ड का मैंने उसके अंदर रिंग नंबर भी दिखाया। जो बर्ड है मेरा एक पार ब्लू था, वायलेट कलर के अंदर, जो मोशन में आ गया था, जिसके बाद वो वीक हुआ है। तो मोशन में जब मेरा बर्ड आता है, तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। मैं जो है ये फ्लेजल जो इंजेक्शन आता है, फ्लेजल आप सिरप भी ले सकते हैं या इंजेक्शन भी ले सकते हैं। मैं इंजेक्शन ले लेता हूँ, वो पानी के अंदर जो अच्छी तरीके से हल हो जाता है। मैं तो डायरेक्ट भी उसको दे देता हूँ 3-4 कतरे। अगर आप डायरेक्ट नहीं दे सकते तो उसका जो पानी का पॉट है उसके अंदर आप आधा पानी के पॉट के अंदर 5 जो है ml वो आप इंजेक्शन फ्लेजल वो उसके अंदर डाल के उसको 3 से 5 दिन तक दें, इंशाल्लाह आपका बर्ड जो है मोशन से तो बाहर आ जाएगा।
उसके बाद आपने उसके साथ क्या करना है, फिर आपने उसका जब मोशन से बाहर आ गया, आपने उसको कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी है। ज़्यादातर लोग आपको मशवरा देंगे, आपका बर्ड मोशन में आ गया तो उसको वेब्रामाइसिन दे दें। देखिए आपका बर्ड पहले ही इतना वीक हो चुका है, आप उसको मज़ीद एंटीबायोटिक देंगे तो वो और जो है कमज़ोरी की तरफ जाएगा। आपका बर्ड इतना वीक हो चुका होता है अपना यानी कि मोशन की वजह से, कि उसके अंदर इतनी जान भी नहीं होती कि वो आपको, आप जब उसको हाथ में लेंगे तो आपको ज़ोर से वो काट भी नहीं सकता। तो आप ये सोचें कि वो जो आप उसको दाना देते हैं वो दाना भी वो नहीं खा सकता। आप देखते हैं कि वो सारा दिन प्याली के ऊपर दाने की बैठा हुआ ज़रूर होता है, सिर्फ वो उसमें मुंह मार रहा होता है, लेकिन वो उसको खा नहीं सकता क्योंकि उसकी बाइट के अंदर वो ताकत नहीं रहती, उसके अंदर जान कमज़ोर हो जाने की वजह से। ठीक है, तो आपने उसको क्या करना, आपने उसको अल्टरनेट तरीके से उसको फीड देनी है, उसका पेट आपने भरना है। जितनी दफ़ा उसको अच्छी तरीके से उसका पेट भर सकते हैं उतनी जल्दी आपका बर्ड रिकवर होगा। मैंने जो किया है, मैंने अपने बर्ड को हैंड फीड करवाई। ठीक है, बर्ड मोशन से निकला, मोशन से निकलने के बाद मैंने उसके ऊपर कोई यानी कि मेडिसिन अप्लाई नहीं किए। मैं सिर्फ उसको 2 से 3 टाइम हैंड फीड रोज़ कराता था। 3 टाइम अगर आप करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 टाइम तो उसको लाजमी कराएं। एक दफ़ा सुबह में करा दें, एक दफ़ा उसको आप रात में हैंड फीड करा दें। हैंड फीड के अंदर सिर्फ मैं एक चीज़ ये उसके अंदर ऐड करता था, मैं कुकिंग ऑयल। ठीक है, आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, उसके अंदर उसको जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं कोई अच्छा यानी कि किसी ब्रांड का कुकिंग ऑयल, वो आप उसके अंदर यानी कि उसके हैंड फीड के अंदर, यानी अगर आप उसको 2-3 ml हैंड फीड बना रहे हैं तो उसके अंदर आप 2-3 ड्रॉप जो है कुकिंग ऑयल के डाल लें। कुकिंग ऑयल से ये होता है कि इनके जो निज़ाम होता है अंदर का वो खुश्क हो जाता है ना, इसके अंदर मोशन में आने के बाद जब वो सूख जाता है तो इनकी जो आंतें वगैरह होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं। तो जब आप उनको ऑयल देंगे तो ऑयल आपको पता है कि वैसे ही जो है एक फैट पैदा करता है, यानी कि आपके अंदर चर्बी पैदा करता है। इंसान भी अगर ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करता है तो आपने देखा है कि वो वक्त के साथ साथ वो फूलता चला जाता है। तो इसी तरीके से ये बर्ड पे भी अप्लाई करेंगे तो आपका बर्ड भी उसके अंदर यानी कि अच्छी जान पड़ेगी, जल्दी वो रिकवर होगा। तो मैं इसको, इस बर्ड को अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं इसको दिन में 3 दफ़ा हैंड फीड कराता रहा हूँ और हर हैंड फीड के अंदर इसको मैं 2 से 3 ड्रॉप जो है वो ऑयल के दे के वो हैंड फीड कराता रहा हूँ। और अब माशाल्लाह मेरा बर्ड बिल्कुल एक्टिव है और अभी तो आपके सामने वैसे नज़र भी आ रहा होगा, उसकी कंडीशन भी आप देख रहे होंगे। ये बर्ड ऐसा हो गया था कि बिल्कुल इसने कोना पकड़ लिया था, साइड में आ गया था। तो इंशाअल्लाह ताला ये तरीक़ेकार आप अप्लाई करें तो आपका बर्ड अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। लेकिन हैंड फीड के लिए आप इसका जो प्रॉपर जो एक एक्सेसरीज़ आती है, यानी कि जो हैंड फीड के लिए इंजेक्शन जो आता है वो आप इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो नीडल इस्तेमाल करते हैं या सिरिंज ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से। ये चीज़ें ना लें, एक प्रॉपर जो हैंड फीड के जो सामान आता है उसके साथ उसको हैंड फीड कराएं। इससे आपको ये है कि हैंड फीड कराने में बहुत आसानी होगी। वो नीडल जो है बहुत ही एक अच्छी यानी कि इसी के हिसाब से बनी होती है, बर्ड के हिसाब से, कि वो आपके बर्ड को नुकसान ना पहुँचाए। तो आप चलते हैं अपने बर्ड की तरफ। मैं आपको अपना बर्ड पकड़ के दिखाऊं कि आप बर्ड देख लें और उसके बाद वीडियो तो आप देख ही चुके हैं, उससे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हाँ वाकई में ये बर्ड रिकवर हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से यानी कि रिकवर होके अब एक सेहतमंद बर्ड बन चुका है। जी व्यूअर्स, ये वो मेरा बर्ड है जो अभी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव भी हो चुका है। ये इसने एक कोना पकड़ लिया था। ठीक है, और अब मैं इसको, मुझे पकड़ना पड़ेगा आपको सिर्फ रिंग दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले यानी कि वीडियो में आपको रिंग दिखाया है जब ये बर्ड सीप में था। और अब मैं इसको आपको रिंग, इसको पकड़ के आपको रिंग दिखा देता हूँ आपको, ताकि इस चीज़ का यकीन हो जाए कि ये वही बर्ड है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो चलते हैं, हम इसको बर्ड को पकड़ते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं, ये इसका रिंग नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 125 125। ठीक है, अब ये वही बर्ड है यानी कि जो मेरा सिप में आ चुका था और अब माशाल्लाह ये बिल्कुल हेल्दी और एक एक्टिव बर्ड की तरह हो गया है। ठीक है, तो अब इसको इसके अंदर हम छोड़ते हैं। तो जी दोस्तों, आपने बर्ड देख लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि आपने करना क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से आप अपने बर्ड के साथ, यानी कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहता कि किसी का बर्ड जो वो किसी डिजीज़ में आए या वो सीप में आए। तो अगर आ जाए, हो जाता है, हम बर्ड पाल रहे हैं तो हमारे साथ कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो फेस करनी पड़ती है हमें। और हमें पता होना चाहिए कि हमारा बर्ड जब किसी प्रॉब्लम में आता है तो हमें उसके साथ क्या करना है। हमने उसके ऊपर कुछ जो है ना तजर्बे नहीं करने हैं ना, हमने उसके ऊपर, अक्सर मेरे देखने में ये आता है कि हमारे बर्ड्स के साथ कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कई लोगों से जो है हम लोग मशवरा करते हैं, तो जिसके बाद जो बताता है और हम उसके ऊपर यानी कि अमल करते हैं। तो एक वो ट्रीटमेंट की जगह उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे होता है। तो एक्सपेरिमेंट ना करें, बर्ड को नेचुरल डाइट के ऊपर रखें और अच्छी डाइट दें। इंशाअल्लाह ताला आपका बर्ड जो है बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा, जैसे मैंने अपना बर्ड रिकवर किया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला
हम ज़रूर कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उसका भी आपको जवाब दे सकें और आपको यानी कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ताउन हमेशा आपके साथ रहेगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक के लिए, जब तक आप अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों का भी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।